अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। 6 और 7 ये टोटल 13 हलके थे और इन 13 हलकों में मुस्लिम लीग नून ने क्लीन स्वीप किया है। एक पीपल्स पार्टी को जो है वो सीट मिली है सूबाई असम्बली की। अब ये कहा जा रहा है तहरीक इंसाफ की जानिब से कि ये धांधली हुई है और टर्न आउट हमारी वजह से कम रहा है। किस हद तक ये दावा दुरुस्त है, इस हवाले से फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा। नून लीग अपने मौक़िफ़ में दुरुस्त है कि हमने क्लीन स्वीप किया है, या पीटीआई अपने मौक़िफ़ में दुरुस्त है कि हम जो है वो कामयाब रहे हैं, कि जहां-जहां हमने इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, इलेक्शन में अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, लोगों ने वोट ही नहीं डाला। तो ये इस वक्त सोशल मीडिया पे दिलचस्प बहस चल रही है। तो मैं आपके सामने फैक्ट्स रख दूंगा, साथ-साथ पिक्चर्स के थ्रू आपको दिखा दूंगा। तो उसके बाद फैसला करना आपका काम है कि कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कौमी असम्बली की 6 में से 6 नशिस्तें नून लीग जीत गई है। अब तक की जो है फिर इसको चैलेंज किया जाएगा, वो बात के मामलात बात के हैं। सूबाई असम्बली के 7 में से 6 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून ने जीती हैं और एक नशिस्त मुजफ्फरगढ़ की पीपल्स पार्टी लेने में कामयाब हुई है। और ये पीपल्स पार्टी का वोट नहीं था, ये जिस को टिकट दिया गया था पीपल्स पार्टी की जानिब से, ये उसका शख्सी वोट था। यानी पीपल्स पार्टी का फुटप्रिंट नहीं है पंजाब के अंदर, ये खुली हकीकत है। बहुत सारे पीपल्स पार्टी के जो लोग देख रहे होंगे उनको ये चीज बुरी लगेगी, लेकिन ये हकीकत है। शख्सी वोट पर मुजफ्फरगढ़ से पीपल्स पार्टी को एक जो है वो टिकट मिली है। सबसे बड़ा अपसेट जो हुआ है NA18 हरिपुर, ये KPK का सबसे बड़ा कौमी असम्बली का हल्का भी है जिसमें वोटों की तादाद सबसे ज्यादा है। बाबर नवाज ने 1,63,996 वोट लिए हैं। शहरनाज उमर अयूब, जो उमर अयूब की वाइफ हैं, उन्होंने 1,20,220 वोट लिए हैं। अब कहा जा रहा है कि टर्नआउट कम था। ये सारी चीजें मैं आपके सामने फैक्ट्स रखूंगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगी। अगर हम बात करें 2024 के इलेक्शन की, तो 2024 में इसी हल्के से NA18 से उमर अयूब ने 1,92,000 वोट लिए थे, जबकि ये जो बाबर नवाज थे इन्होंने 1,20,000 वोट लिए थे। अब जबकि बाबर नवाज 1 लाख जो है वो उस वक्त 12,000 था और अब 1,63,000 पर आ गया है। यानी पीटीआई का वोट बैंक कम हुआ है KPK में और नून लीग का वोट बैंक बढ़ा है। अब ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे धांधली हुई है। तो KPK में इस वक्त हुकूमत किसकी है? तहरीक इंसाफ की है। क्या आपने अपने खिलाफ खुद धांधली की है? उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। पुलिस किसके अंडर है? वजीर आला के अंडर है। जितने सिक्योरिटी के इदारे, क्योंकि स्टैंड बाय पे थी, रेंजर्स और जो पाक फौज है वो स्टैंड बाय पे थी। वो किसी जगह आप हल्कों में जाके देख लें, जो ग्राउंड रियलिटी जो वहाँ की है, जो लोग मौजूद थे वो बता रहे हैं कि पुलिस ही थी। अगर कोई हंगामा होता, तसादुम होता, तो उस वक्त फौज या रेंजर्स को बुलाया जाता, तो वो मौजूद नहीं थे वहां पे। एक तो ये है। दूसरा, जो इलेक्शन कमीशन का स्टाफ होता है, जो ROs बनते हैं, जो पोलिंग एजेंट बनते हैं, वो लोग इलेक्शन कमीशन के विभाग से अपॉइंट किए हुए नहीं होते, बल्कि सूबे से ही टीचर्स होते हैं और महकमों के लोग होते हैं, जिनका सैलरी स्केल वजीर आला सुहेल अफरीदी के अंडर होता है। यानी इन्हीं के सूबे के लोग वो वहाँ अपॉइंट किए जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो वहाँ जो अपॉइंटमेंट होती है वो कौन करता है? वो वहीं से टीचर्स को, मुख्तलिफ सरकारी महकमों में काम करने वाले लोगों को ट्रेनिंग दे के वहाँ भेजा जाता है। तो ये आर्गूमेंट भी तहरीक इंसाफ का बहुत कमजोर है कि हमारे खिलाफ धांधली करवाई गई है। और अगर धांधली हुई है तो आपके अंदर जो लोग बैठे हुए थे, अब हर जमात की जानिब से अंदर लोग मौजूद होते हैं, तो उन्होंने कोई शोर शराबा नहीं किया। आखिर में जब रिजल्ट खिलाफ आ गया, और रिजल्ट खिलाफ 1, 2, 15, 10 वोट का नहीं, 43,000 43,000 वोट जो है वो बाबर नवाज ने ज्यादा लिए हैं मुस्लिम लीग नून के। अब इसमें एक और चीज जो इस वक्त बहस चल रही है सबसे ज्यादा, वो ये कि हमने, चूंकि तहरीक इंसाफ ने 13 हल्के थे सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के मिला के, जिनमें से सिर्फ 2 में हिस्सा लिया है। 1 to 9 लाहौर, हमाद अजहर का हल्का, वहां से भी तहरीक इंसाफ हार गई है। और KPK का NA18 हरिपुर, जहां से तहरीक इंसाफ हार गई है। लेकिन यहाँ तहरीक इंसाफ ने मुकाबला किया है तकरीबन 43 1,20,220 वोट लिए हैं उमर अयूब की वाइफ ने, जबकि जीतने वाले बाबर नवाज मुस्लिम लीग नून के जो है 1,63,000 वोट लिए हैं। यानी तकरीबन 43,000 वोट ज्यादा पड़े हैं मुस्लिम लीग नून को। उसकी वजह वही है, परफॉर्मेंस है। ज़ाहिर है KPK में आप देख रहे हैं कि 13 साल से हुकूमत है, और सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी का यही हाल है, 17 साल से हुकूमत है। परफॉर्मेंस नाम की चीज नहीं है। अब आ जाए जी, जो एक क्लेम है ना कि इसलिए जो है वो तहरीक इंसाफ को पंजाब के अंदर लोग वोट डालने निकले ही नहीं, तहरीक इंसाफ कह रही है, क्योंकि ये हमारी वजह से, हमने बायकॉट किया तो लोग नहीं निकले। ये किस हद तक दुरुस्त है उनका मौकिफ, उसकी वजह बता देता हूं। पहले तो ज़िमनी इंतखाबात में वोट वैसे ही वोटर बहुत कम निकलता है। फिर
अब चूंकि इससे ना कोई वजीर आला बदलना था, ना किसी को कोई बड़ा इससे फायदा होना था, सिवाय इसके कि कौमी असम्बली में सादा अक्सरियत मिल गई है पीपल्स पार्टी के अलावा भी मुस्लिम लीग नून को, ये सारी 6 की 6 नशिस्तें जीत कर। तो इसमें टर्न आउट कितना रहा, कौन से हल्के पे? NA 18 पे 42%, NA 96 पर, इलेक्शन कमीशन ने जो डेटा दिया है उसके मुताबिक NA 96 में 26%, NA 104 में 13%, यहाँ सबसे कम रहा। NA 129 जो हमाद अजहर का हल्का था 18%, NA 143 21%, NA 185 32%। और अब सूबाई असम्बली के हल्कों पर आ जाएं। PP 73 पर 34% टर्नआउट था, PP 87 पे 27%, अच्छा PP 98 पर 37.9 तकरीबन 38%, PP 115 पर 22%, अच्छा इसके अलावा PP 116 पर 23%, PP 203 पर 22% और PP 269 पर 50% टर्नआउट था। अब तहरीक इंसाफ का ये क्लेम कि चूंकि हमने अपना उम्मीदवार नहीं दिया तो लोग नहीं निकले, तो PP 269 पे सबसे ज्यादा टर्नआउट है 50%, ठीक है। और मुजफ्फरगढ़ का हल्का जहां से पीपल्स पार्टी जीती है, यहां से 50% टर्नआउट रहा, जो कि आम इंतखाबात में देखने को मिलता है। और यहां पर तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट ही नहीं था। 50% लोग टर्नआउट रहा, किसको वोट डालने के लिए निकले, या नून लीग को या पीपल्स पार्टी को। यानी तहरीक इंसाफ का ये मौकिफ, चूंकि हमने हिस्सा नहीं लिया तो टर्नआउट नहीं रहा, ये टोटली ये भी गलत है। आगे चल के और बताता हूं, इसके सबूत देता हूं। इसका सबूत ये है कि जब एक शख्स, आपको पता होगा आम इंतखाबात में एक शख्स 5-5 6-6 दफा जगह से इलेक्शन लड़ते हैं, फिर जब एक सीट उन्होंने रखना होती है तो बाकी जितने सीटें होती हैं वहां री इलेक्शन होता है, वो सीटें वहां से रिजाइन कर देते हैं। जैसे इमरान खान साहब ने भी 2018 में 5 जगह से इलेक्शन जीता था, 5 जगह से जीते थे और 4 उन्होंने सीटें छोड़ी थी और एक सीट रखी थी मियां वाली। अब हुआ यह है कि लाहौर के अंदर, मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ख्वाजा साद रफीक उस वक्त जीत गए थे जब उन्होंने अदालत में चैलेंज किया था, तो खान साहब ने स्टे ले लिया था, फिर रिजाइन कर दिया था। उन्हें पता था कि रिकाउंटिंग होगी, तो ख्वाजा साद रफीक जीते हुए हैं। अब आ जाएं, जब 2018 में इमरान खान की हुकूमत बनी, कह रहे हैं ना टर्नआउट बहुत कम है, ज़िमनी इलेक्शन का टर्नआउट बहुत कम है, यानी हमने हिस्सा नहीं लिया तो कोई वोट डालने ही नहीं आया। तहरीक इंसाफ का ये मौकिफ है ना, 2018 का डेटा मैंने निकाला है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से, आपको दिखा देता हूं। 2018 में जब खान साहब बन गए, इनकी हुकूमत बन गई, वजीर आजम बन गए, तो जितने PTI के लोग थे जो बहुत एक बंदा 2-2 3-3 हल्कों से जीता हुआ था, उन्होंने रिजाइन किया और दोबारा वहां इलेक्शन हुए। यानी PTI के दौर में ज़िमनी इलेक्शन जब हुआ 2018 में, उस वक्त कितने परसेंट लोग निकले थे? NA 35 बन्नू का हल्का था कौमी असम्बली का, यहां सिर्फ 21% टर्न आउट रहा था। उस वक्त इमरान खान बाहर थे, वजीर आजम थे। अब जो कहा जा रहा है ना हमने डिनाई किया, तो देखें जी लोग वोट डालने नहीं, उस वक्त किसने डिनाई किया था? तमाम लोगों ने इलेक्शन लड़ा था, तमाम पार्टियों ने, लेकिन उस वक्त 21% सिर्फ बन्नू से NA 35 का टर्न आउट था। इसके अलावा NA 60 पिंडी का टर्न आउट, पिंडी चले आप कह लें KPK में तो लोग इतनी दिलचस्पी उस तरह उन्होंने नहीं ली होगी, लेकिन रावलपिंडी मेन गढ़ वफाकी दारुल हुकूमत का जुड़वा शहर, रावलपिंडी में सिर्फ 25% टर्नआउट था इमरान खान के दौरे हुकूमत में, ज़िमनी इंतखाबात में। अच्छा NA 216 कराची, पाकिस्तान का सबसे बड़ा आबादी वाला शहर, आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा शहर, टर्नआउट कितना था? इमरान खान वजीर आजम थे, इनका दौरे हुकूमत था 15%, सिर्फ 15%। ये जो मौजूदा जितने इलेक्शन हुए 13 के 13, कहीं 15% नहीं है टर्नआउट, इससे ऊपर ही है, कम अज कम 18% है, बाकी इससे ऊपर है। 15% NA 216 KHI में लोग निकले थे वोट डालने के लिए। इसके अलावा KP 97 PK 97, ये सूबाई असम्बली की KPK की नशिस्त थी DI खान की 2018 में, इसमें सिर्फ 17% वोट पड़ा था। PK 97 आदादोशुमार इलेक्शन की वेबसाइट पे मौजूद है और इलेक्शन कमीशन ने अब चेंज नहीं कर दी, ये उस वक्त की मौजूद हैं। और उस वक्त इलेक्शन कमीशन तो फेवरेट हुआ करता था, खान साहब का पूरा निज़ाम खान साहब का फेवरेट हुआ करता था। तो ये जो एक कहा जा रहा है कि इस वक्त चूंकि हमने बाइकआउट किया है तो लोग निकले ही नहीं वोट डालने के लिए। इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन जब होते हैं तो उसमें लोग कम निकलते हैं, 17%, 15%, 25%, 21%। ये 2018 में जब इमरान PTI खुद हिस्सा ले रही थी तो इतने ही लोग निकले थे। अब जबकि
सिर्फ 13% और 18% दो हल्के हैं, यानी NA 104 और NA 129 हमाद अजहर वाला लाहौर कालका, जहां से सबसे कम निकले हैं लोग। इसके अलावा 42% भी है, 26% भी है, 21% भी है, 32% भी है, और PP 259 मुजफ्फरगढ़ में 50% टर्नआउट आया है। तो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर तहरीक इंसाफ ये बयानियां बना रही है कि देखें जी, हमने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, अवाम ने इलेक्शन को संजीदा ही नहीं लिया। तो ये बयानियां बिल्कुल गलत है, क्योंकि माजी की मिसालें मैंने आपके सामने रखी हैं। तहरीक इंसाफ सीधी और साफ बात की जाए, जो कि तहरीक इंसाफ वालों को बहुत बुरी लगेगी, लेकिन आदादो शुमार ये बताते हैं कि तहरीक इंसाफ सिर्फ सोशल मीडिया पर बयानियां बनाने तक लगी हुई है, जबकि पंजाब में नून लीग की हुकूमत परफॉर्मेंस पे फोकस किए हुए है। तो अब इससे एक अच्छी बात ये हुई है कि माजी में जो चीज हम मिस कर गए थे, 2013 के इलेक्शन तक ये होता था कि जो पार्टी परफॉर्म करती थी वो सबसे आगे होती थी, उसको आवाम वोट दिया करती थी। फिर तहरीक इंसाफ ने ये तरीका अपनाया कि सोशल मीडिया पे आप एक बयानिया बना दो, तो उस बुनियाद पे आपको वोट मिलेगा, बजाय इसके कि आपको वोट परफॉर्मेंस में मिले। इसलिए तहरीक इंसाफ ने परफॉर्मेंस छोड़ ही दी। 13 साल में मैं KPK में बता चुका हूं कि क्या हुआ, उसका नतीजा ये निकला कि यानी 18 में आपको 43,000 की लीड से शिकस्त का सामना करना पड़ा है तहरीक इंसाफ को। अब तहरीक इंसाफ को ये सोचना होगा कि बयानियां बनाने तक कुछ नहीं होगा, आपको ग्राउंड पर काम करके देना होगा, आपको अस्पताल बनाने होंगे, सड़कें बनाने होगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे काम करना होगा। ये चीजें बहुत जरूरी हैं और ये सुहेल आफरीदी को चाहिए कि इस पे काम करे, वरना ऐसा ना हो। मैं अगर इसी तरह जिस तरह पंजाब में काम हो रहे हैं, जो तालिब इल्मी है सहाफत की, उसमें हमने 15-16 साल गुजारे हैं, हमें ये लगता है कि पंजाब के अंदर 5 से 6 कौमी असम्बली की सीटें लेना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा तहरीक इंसाफ के लिए अगले आम इंतखाबात में। उसकी वजह यह है कि मियाँ वाली जो गढ़ है, समझा जाता है बरादरी बेस पर, इमरान खान का न्याजी बरादरी के बेस पर, वहां भी तहरीक इंसाफ को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है। उसकी वजह परफॉर्मेंस है। उस्मान बुज़दार कंपेयर टू मरियम नवाज जब लोग देखते हैं, तो वो निकलते हैं मुस्लिम लीग नून को वोट डालने के लिए। तो इसमें इस बार इस इलेक्शन में ना सिर्फ तहरीक इंसाफ को वाज़ेह शिकस्त हुई है, बल्कि बयानियां बनाने में भी टोटली नाकाम नजर आते हैं। क्योंकि मैंने आपको बता दिया, बयानिया सिर्फ ये है कि हम नहीं गए, हमारा कैंडिडेट नहीं था, तो इसलिए वोट नहीं पड़ा, लोग वोट डालने नहीं गए। ये गलत है। इससे भी कम इमरान खान के अपने दौरे हुकूमत में जब ज़िमनी इंतखाबात हुए, तो टर्नआउट इससे भी कम था। ज़िमनी इंतखाबात में टर्नआउट कम ही हुआ करता है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह ने के बाद।